सिस्टर टॉर्चर्ड हर ब्रदर। इस ऑडियो बुक में हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आए हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे लड़के की सिस्टर ने अपने भाई को तड़पाया। इनसाइड द स्टोरी। गर्मी का मौसम था, मई का महीना था और यह समर सीजन। एक दिन लड़के की सिस्टर को पता चलता है कि उसका कजन भाई आरव उसके यहाँ 1 महीने के लिए छुट्टी में आ रहा है। यह बात उसकी सिस्टर अपनी मम्मी को बताती है और उन दोनों की बातों से लड़के को यह पता चल जाता है कि आरव आने वाला है। और उसके बाद लड़के की हालत, वह अंदर अंदर घबराने लगता है, मानो यह सुनकर उसकी पूरी दुनिया हिल गई हो। आइए आरव को लेकर लड़के की सिस्टर और मम्मी की कन्वर्सेशन सुनते हैं। सिस्टर: जी अच्छा, आरव आ रहा है। जी ठीक है, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। मैं हूं ना आरव के साथ में, उसके साथ रहूंगी। यहाँ पर लड़के की दीदी अपने बड़े पापा से बात कर रही होती है और बड़े पापा से पता चलता है कि आरव आ रहा है। सिस्टर: मम्मी, बड़े पापा से फोन पे बात हुई मेरी, इसी से कि आरव आ रहा है। मॉम: अरे यह तो अच्छी बात है, वैसे भी बहुत दिनों से आया नहीं, आरव कुछ दिन यहाँ बिताएगा तो अच्छा लगेगा उसे। सिस्टर: मामा, आई एम सो एक्साइटेड। मॉम: बेटा, हम भी बहुत खुश हैं और हमें अच्छा लगेगा कि वहाँ आए, वहाँ भी मेरे बेटे जैसा है। सिस्टर: मामा, वो तो मेरे लिए मेरा छोटा सा प्यारा भैया है, बिल्कुल मेरे छोटे बच्चे जैसा है वो। मॉम: लगता है तुम्हें उससे बहुत लगा हो गया बेटी। सिस्टर: हाँ मामा। लड़के की दीदी यहाँ पर शर्माने लगती है क्योंकि वह उत्सुक है अपने कजिन भाई से मिलने के लिए। यह ब्लेस करने लगती है और बेडरूम में जाकर बिस्तर पर लेट जाती है और तकिए को गले लगाने लगती है। और अगले दिन हमें पता चलता है कि कजन यानी आरव के आने की खबर पूरे परिवार को हो जाती है, जिसकी वजह से वह कुछ व्यवस्था कर रहे होते क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था। अब वो समय भी आ गया जहाँ पर बड़े पापा और आरव उनके घर पधारते हैं। मॉम डैड: आइए, स्वागत है आपका, बड़े दिनों बाद आना हुआ आपका, और बताइए क्या हाल चाल है आपके। बिग डैड: हम बढ़िया हैं, आप बताइए क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है आपका काम। मॉम डैड: हमारे हाल चाल भी ठीक है और काम भी बढ़िया चल रहा है। हमें अच्छा लगा कि आप हमारे घर आए और बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। बिग डैड: दरअसल आरव के एग्जाम चल रहे थे तो अभी एग्जाम देके फ्री हुआ है, तो इसकी अपनी दीदी से बातें चलती थी तो सोचा आपके यहाँ लेकर आ जाता हूँ, इसको भी अच्छा लगेगा। मॉम डैड: अरे ये तो बहुत अच्छा किया आपने। आरव वहाँ पर अकेला रहता होगा, यहाँ रहेगा तो अपनी दीदी के साथ खेलेगा, उसके साथ मस्ती करेगा, अच्छा रहेगा उसके साथ। बिग डैड: साहब, हमें अपनी खुशी के साथ साथ ना बच्चों के खुशी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चों को खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं। बच्चे खुश तो हम भी खुश। मॉम डैड: सही कहा आपने। और इतना कहते ही सभी हंसने लगते हैं। मेहमान और परिवार के बीच एक खुशनुमा माहौल बन जाता है। और इसी बीच लड़के की मम्मी पापा लड़के की सिस्टर को बुलाते हैं। अरे हिमांशी, इधर आओ, देखो आरव आया है। और लड़के की दीदी आ रही हूँ बोल के कुछ देर बाद नहाकर आती है। लड़के की दीदी ने पर्पल हेरम और लाइट पिंक टी शर्ट पहनी थी और सफेद चुन्नी डालकर वहां आई, और आरव को देखे उसने आरव को प्यार से पुकारा और बाहें फैला ली। और आरव दीदी को देखकर उसकी तरफ दौड़ा और उससे लिपट गया, और दीदी की सिस्टर ने उसे गले से लगा लिया और इसके बाद उसके सिर पे हाथ फेरने लगी। सिस्टर: आरव, कैसे हो मेरे भैया, कितने दिनों बाद मिला मेरा सोना। आरव: मैं ठीक हूँ दीदी, मुझे आपकी बहुत याद आई। सिस्टर: मुझे भी आरव। फिर से गले लगाते हुए आरव दीदी से चिपक जाता है और उसे परफ्यूम की खुशबू आती है। वह ब्लेस करने लगता है। दीदी का टच उसे गर्म कर रहा था और वह दीदी को जोर से हक करता है। सिस्टर प्यार करते हुए: बस बस आरव, सो गए बेबी, उठ जाओ, कहते हुए उसे अपने से अलग करती है। आरव: गुड मॉर्निंग दीदी। सिस्टर: गुड मॉर्निंग। यह कहते हुए लड़की की सिस्टर और आरव दोनों हंसने लगते हैं, जहाँ पर लड़के की सिस्टर आरव को गले से लगाकर किस करती है और आरव को सोफे बिठाकर चाय बनाने चली जाती है। और लड़का ऊपर से यह सब देख रहा था, जिसके बाद वह यह सीन देखकर लड़के को बहुत हर्ट हुआ और उसे रोना आने लगा और वह 4 दीवारी में कैद होकर सिसकियां लेके रोने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने आंसू पोंछे और परिवार में आपस में बातचीत चल रही होती है। तभी बड़े पापा पूछते हैं कि आपका बेटा कहाँ है। तभी पापा कहते हैं कि अरे वह ऊपर अपने रूम में होगा। और
उसे बुलाते हैं, रोहन बेटा नीचे आ जाओ, बड़े पापा आए हैं। लड़का आया पापा बोलता है और नीचे जाने लगता है। लड़का आया पापा बोलता है और नीचे जाता है। नीचे जाते हुए शर्म आ रही थी, क्योंकि उस दिन जो हुआ उसके बाद वह अपनी दीदी के सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन परिवार की बात थी तो उसे आना ही पड़ा। लड़का नीचे आता है। लड़का, नमस्ते बड़े पापा, बिग डैड। नमस्ते नमस्ते बेटा, और कैसे हो? लड़का, ठीक हूँ, आप बताइए। बिग डैड, मैं भी ठीक हूँ, और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही तुम्हारी? बॉय, ठीक ही चल रही है, अभी एग्जाम हुए हैं। आरव, हेलो भैया, कैसे हो? बॉय, ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? उदास सा। मॉम, अरे बेटा बैठ जाओ, चाय बन रही है, चाय पी लो। बॉय, हाँ मम्मा। सभी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तभी लड़के की दीदी चाय बना कर लाती है और लड़के की नज़र अपनी दीदी पर जाती है और वहीं से उसकी बेचैनी शुरू हो जाती है। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं कि शायद अब दीदी मुझसे सामने से बात करेगी, पर उसकी दीदी ने हमेशा की तरह लड़के को इग्नोर किया और लड़के की दीदी आरव के पास जाके बैठ गई और वहां उसे अपने फोन में कुछ दिखा रही थी, और यह देखकर लड़के की तकलीफ शुरू हो जाती है, मानो चाय का एक एक घूंट भी उससे मुश्किल से पिया जा रहा था। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन उसने नहीं दिखाया और आंसू पोंछ लिया। तो यह थी स्टोरी। अब जानते हैं कि लड़के की दीदी ने कैसे लड़के को तड़पाया। पहला, जैसा कि आपने देखा कि आरव 1 महीने की छुट्टी में अपनी दीदी के यहाँ आया होता है और अभी दोनों बहुत दिनों बाद मिलते हैं, जिससे उन दोनों की खुशी देखी जा सकती है, जहाँ पर लड़के की दीदी अपने कजन भाई को हक करती है और आरव को भी दीदी का टच इतना अच्छा लगा कि उसने दीदी को कस के गले लगाया। यह देखकर ऑब्वियसली लड़के को तकलीफ हुई और लड़का इस चीज के लिए तड़प गया। दूसरा, एक दिन दोनों दीदी के कमरे में एक साथ लैपटॉप पर मूवी देख रहे थे। लड़का कुछ काम से नीचे आया और उसने यह देख लिया कि आरव उसकी दीदी दोनों एक साथ मूवी देख रहे हैं, और यह देखकर लड़के की इतनी तकलीफ हुई, उसे जलन होने लगी और जलन के मारे वह सिसकियां लेकर रोने लगा। इससे पता चलता है कि जो लड़का अपनी दीदी के साथ यह वाला मोमेंट एंजॉय नहीं कर पाया, आज वह कजिन भाई के साथ यह मोमेंट करने जा रही है, और यहाँ पर लड़के के साथ बहुत गलत हुआ। कहने का मतलब ये है कि लड़के की इच्छा थी कि वह भी अपनी दीदी के साथ मूवी देखे, लेकिन आज उसकी दीदी अपने कजन भाई आरव के साथ मूवी देख रही है, तो यहाँ पे लड़के के साथ गलत हुआ। तीसरा, यहाँ पर लड़के को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हुआ क्या, आरव को अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए थी और उसके पास नहीं थी, तो आरव और लड़के की दीदी साथ में फोटो खिंचवाने गए और लड़के को यह लगा कि दोनों कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, और यह सोचकर लड़का रोने लगता है और मम्मी से कहता है, मम्मी यह तो मेरे बिना कैसे जा सकते हैं? मम्मी, अरे रो मत बेटे, वो तो सिर्फ फोटो खिंचाने गए हैं। और जैसे ही वो दोनों वापस आते हैं तो मम्मी लड़के की सिस्टर को कहती है, तुम्हारा भाई रो रहा था कि मेरे बिना चले गए करके। सिस्टर ने कहा, मम्मी हम दोनों फोटो खिंचाने गए थे क्योंकि आरव को डॉक्यूमेंट्स में फोटो लग रही थी, हम तो बस डॉक्यूमेंट के काम से गए थे, अब जिसको गलत सोचना है वह सोचे, मुझे इससे क्या। चौथा, मई का महीना था और शादी का सीजन जोर जोर से चल रहा था, तो पापा के ऑफिस के स्टाफ की शादी थी और यहाँ शादी एक लॉन में ऑर्गेनाइज थी। सो पापा को इनविटेशन मिला हुआ था, तो सारा परिवार आमंत्रित था। सारा परिवार तैयार था शादी में जाने के लिए, और इधर हम देखते हैं कि लड़के की दीदी आरव को बिठाकर पाउडर लगा रही होती है और उसे तैयार कर रही होती है, पर लड़के का क्या, लड़का बड़ा हो चुका है, वह खुद से तैयार हो सकता है, लड़के को खुद से तैयार होना पड़ता है। और यह देखकर लड़के की दीदी और आरव तैयार होने के बाद एक दूसरे के साथ सेल्फी लेते हैं, और यह देखकर लड़के की तकलीफ होती है और उसका चेहरा रुबासा हो जाता है। पांचवा, एक दिन की बात है, लड़के की दीदी किसी काम से बाहर गई हुई थी और जल्दबाजी में वह कमरा साफ करना भूल गई, तो उसने आरव से कहा, मैं थोड़ा काम से बाहर जा रही हूँ। ठीक है भैया, अभी आती हूँ। आरव दीदी को बाय बोलता है और दीदी का रूम फैला हुआ था, तो आरव से देखा नहीं गया, तो उसने दीदी के रूम की सफाई की और रूम को बिल्कुल नए जैसा साफ सुथरा कर दिया। जब उसकी दीदी काम से आई तो उसने अपने कमरे को देखा और वह देखकर हैरान हो गई कि उसका कमरा साफ सुथरा था और नया जैसा बन चुका था।
उसकी दीदी खुश हो जाती है और आरव से पूछती है, भैया किसने किया ये? दीदी बाहर आरव बोलता है, दीदी आप बाहर चले गए थे ना, तो मुझसे आपका गंदा रूम देखा नहीं गया, इसलिए मैंने आपका रूम साफ कर दिया। ये सुनकर लड़के की दीदी आरव को गले से लगाती है और किस करते हुए कहती है, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। इस दौरान लड़का भी मौजूद था और उसने यह सीन देख लिया। इसके बाद उसे तकलीफ हुई पर उसने अपने आप को कोसना शुरू किया, क्यों क्यों मैं ऐसा क्यों हूँ यार, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? और ऐसा कहकर वह नीचे सिर करके रोने लगता है, लेकिन उसे सिस फ्रेंड की बात याद रहती है और वह खुद को संभालता है। तो आपने इन 5 तरीकों से जाना कि कैसे लड़के की दीदी ने लड़के को तड़पाया। अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। रात का समय था और सारा परिवार खाना खाने के लिए बैठ गया। जब वह खाना खाने बैठे तभी लड़के को नीचे आने में शर्म आ रही थी, क्योंकि अब भी वह दीदी को देखता है। उससे बेचैनी अपने आप बढ़ने लगती है और उसकी बेचैनी और भी बढ़ने वाली थी आज दिनों, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद उनके यहाँ पनीर बना था। तो लड़के को तो आना ही था। लड़का आया, अपनी चेयर पर बैठा। उसने देखा कि दीदी और आरव साथ बैठे हैं और आरव लड़के की दीदी को रोटी का एक टुकड़ा अपने हाथ से खिलाता है, जिससे उसकी दीदी खा लेती है। आरव को रोटी का एक टुकड़ा खिलाती है और दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं और हमेशा की तरह लड़के की बेचैनी बढ़ने लगती है, मानो अब खाना भी बड़ी मुश्किल से खाया जाएगा। खाना खत्म करने के बाद लड़का अपने रूम में आता है और वही सारी चीजें लड़के के दिमाग में चल रही होती है जो उसने खाना खाते समय देखा, कि कैसे उसका कजिन भाई अब उसकी दीदी को रोटी का एक टुकड़ा खिलाता है और कैसे उसकी दीदी आरव को एक रोटी का टुकड़ा खिलाती है और दोनों एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं। यही चीज लड़के को परेशान कर रही थी और लड़का यहाँ सोच के रोने लगता है। और यहाँ लड़के की दीदी बर्तन धो रही होती है, बर्तन साफ कर रही होती है और आरव बिस्तर पर बैठ के मोबाइल चला रहा होता है। सारे बर्तन धोकर लड़के की दीदी आरव के पास आकर बैठती है और आरव के कंधे पर अपना सिर टिकाती है। यहाँ पर उसकी दीदी थक जाती है। सिस्टर प्यार से बोलते हुए, आरव मैं थक गई भैया। आरव, दीदी मैं आपको सुला देता हूँ जिससे आपको आराम मिलेगा। सिस्टर, आरव मेरे सिर की मसाज कर दोगे भैया, वो देखो वहाँ ऑयल रखा है। आरव, ठीक है दीदी, आपके बालों पे तेल लगा दूंगा। सिस्टर, ठीक है। लड़के की सिस्टर अपने बाल खोल लेती है और आरव से बाल पर ऑयल लगवाती है, जिसके बाद उसके सिर को आराम मिलता है और सिस्टर को आरव का मसाज करना अच्छा लगता है। सिस्टर, अरे वाह आरव, तुम तो बहुत अच्छी मसाज कर लेते हो। आरव शर्माते हुए, नहीं दीदी इतना भी कुछ खास नहीं। सिस्टर, बस आरव कुछ देर बाल को खुला छोड़ देती हूँ। आरव, ठीक है। आरव ने देख लिया था कि लड़के की सिस्टर का बॉडी लैंग्वेज क्या था। उसने देख लिया था कि जब उसकी सिस्टर बर्तन धोकर आई तब उसकी पूरी बॉडी पेन कर रही थी। इसी को देखते हुए आरव ने दीदी से कहा, आरव, दीदी आप उल्टा लेट जाओ, मैं आपकी बॉडी मसाज कर देता हूँ। सिस्टर, अरे नहीं आरव, रहने दो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा तुमसे काम करवाते हुए। आरव, दीदी आप बहुत काम करते हो, दिन भर खाना बनाती हो, अब थक जाती होगी ना। सच्ची मुझे आपकी हालत देखी नहीं जा रही, प्लीज। आरव की यह बात सुनकर लड़के की दीदी को आंसू आ जाते हैं और लड़के की दीदी के आंसू पूछते हैं। सिस्टर, आरव मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी चिंता करते हो बीबी। आरव, कोई बात नहीं दीदी, आप अपने आंसू पोंछो, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। सिस्टर अपने आंसू पोंछती है और आरव को हक करती है। इस समय लड़का कुछ काम से नीचे आया हुआ होता है और वह धोखे से दीदी के कमरे में यह सीन देख लेता है। आरव, सिस्टर, ठीक है आरव मेरी मसाज कर दो। आरव, ठीक है दीदी। तो आरव दीदी की मसाज करने लगता है। आरव के मसाज से दीदी को बहुत अच्छा फील होता है और मसाज खत्म होने के बाद सिस्टर उठती है और आरव को थैंक यू बोलकर किसी करते हुए सीने से लगाती है। आरव का सिर दीदी के बूब से लग जाता है, जिससे आरव के सिस्टर की दिल की धड़कन सुनाई देती है। लड़के की दीदी का टच फील होने पर आरव आंख बंद कर लेता है और दीदी को फील करता है। तभी
लड़के की दीदी आरव से कहती है, सिस्टर आरव, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ, सच में तुम बहुत अच्छे हो यार। आरव, थैंक यू दीदी, मैं तो आपकी हेल्प की बिकॉज आप बहुत काम करती हो, इसलिए आपके छोटे भाई ने आपकी देखभाल की। सिस्टर, ओ सो स्वीट आरव, और प्यार से आरव के दोनों गाल खींचती है और किस करते हुए आरव को फिर से गले लगाती है, मतलब अपने से लगाती है। और वहां खड़ा लड़का अभी भी यह सब देख रहा था। इतना सब देखने के बाद लड़के की हवाइयां उड़ गई और वह यह सब देखकर वहीं जम गया। और उसे जलन के साथ साथ गिल्ट भी फील हो रहा था कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। उसे वही रोना आने लगता है, बट वो सोचता है कि अगर उसकी दीदी ने उसके रोने की आवाज़ सुन ली तो शायद उसकी पिटाई हो जाएगी, इसलिए वह जाकर अपने कमरे में दरवाजा बंद कर लेता है और रोने लगता है। रात का समय था, अब सबके सोने का टाइम हो चुका था, इसलिए सब सो गए। यहाँ हम लड़के की दीदी और आरव को साथ में देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक ही कंबल में साथ है और वह वह दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। सिस्टर आरव, मैंने जितने भी भाई देखे हैं तुम उनमें सबसे अलग हो, पता है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें एक दिन के लिए अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। आरव, कहने के लिए तो आप मेरी बड़ी दीदी हो, पर पता नहीं क्यों मुझे आपके साथ सिस्टर वाली फीलिंग के साथ दूसरी फीलिंग आती है। सिस्टर, कौन सी आरव? आरव, मुझे आप में गर्लफ्रेंड नजर आती है, क्योंकि आप एक लड़के की गर्लफ्रेंड ना अपने बॉयफ्रेंड को किसी और हक दोनों करती है, और आप भी वही करते हैं मेरे साथ, और आपकी यही चीज अच्छी है जिससे मैं आपको लाइक करता हूँ। सिस्टर, हम दोनों की फीलिंग कितनी मैच करती है ना आरव? आरव, हाँ दीदी। अच्छा दीदी, आपका कोई बॉयफ्रेंड है? सिस्टर, नहीं आरव, क्यों? आरव, अगर आपका बॉयफ्रेंड होता तो उससे भी आप ऐसे ही प्यार करते। सिस्टर, नहीं आरव, तुम हो ना मेरे साथ, जब तक तुम मेरे साथ हो ना मैं तुम्हें अपना बीएफ बनाऊंगी। अच्छा आरव, तुम्हारी उम्र कितनी है भैया? आरव, मैं 16 साल का हूँ, 17 में लग गया हूँ। सिस्टर, तुम्हारा मन नहीं करता वह करने का? आरव, क्या करूं दीदी, मेरी ना कोई सिस्टर है ना कोई गर्लफ्रेंड है, बस सेल्फ प्रेरिया से काम चलाता हूँ। पर दीदी मैं आपसे एक बात बोलूं? सिस्टर, हाँ कहो आरव। आरव, दीदी मुझे आपको देख के कुछ कुछ होने लगता है, जब आप नहा के आई थी ना तो मुझे आपको देख के कुछ कुछ हुआ था। सिस्टर, दोनों हाथों से आरव का हाथ पकड़ते हुए, क्या होता है तुम्हारे अंदर? आरव, जब मैं आपको देखा तब आप नहा के आए थे ना, आपका फिगर टाइट था, पर्पल हेरम और पिंक टी शर्ट आपकी टाइट थी, और आप सफेद चुन्नी में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। सिस्टर आरव को अपने पास सरकाती है, आरव दीदी से चिपक जाता है और दोनों एक दूसरे से पूरी तरह लिपट जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी में चिपक रहे, नहीं, क्योंकि उनके रूम में कूलर चल रहा था जिससे रूम का वातावरण ठंडा था। आरव लड़के की सिस्टर के बाहों में गर्म फील कर रहा था, मानो उसे दीदी के बाहों में सुकून मिल रहा था। सिस्टर प्यार करते हुए, अच्छा तभी मैं समझ गई तुम मुझे जोर से हाँ क्यों कर रहे थे। आरव, हाँ दीदी एक बात बोलूं, आप मना तो नहीं करोगे? सिस्टर, हाँ कहो ना आरव। दीदी आरव, दीदी क्या मैं आपके साथ वह सब कर सकता हूँ? मुझे आप पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर बहुत अच्छी लगती हो। सिस्टर शर्माते हुए, आरव यह कह के तुमने मेरी इच्छा जगा दी, पर मैं कभी इसके लिए नहीं कहती, क्योंकि मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली एक रिस्पेक्टेबल फैमिली है, इसलिए मैं यह सब अलाउ नहीं करती, बट मेरी फीलिंग है, मेरा भी मन करता है, इसलिए मैं भी तुम्हारी तरह सेल्फ प्लेजर से अपने आप को सेटिस्फाई कर लेती हूँ। आरव, अच्छा दीदी सॉरी, मुझे नहीं पता था आप रिस्पेक्टेबल हो। सिस्टर, अरे कोई बात नहीं आरव, तुम सॉरी मत बोलो भैया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, हम दोनों चुपके से एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है? ठीक है आरव, ठीक है दीदी। दीदी दीदी से इतने टाइम तक चिपके रहने से आरव गर्म होने लगा और उसके प्राइवेट पार्ट खड़ा हो गया, हार्ट बीट भी तेज हो गई। तभी आरव दीदी से कहता है, आरव दीदी मेरा ना रोमांस करने का मन कर रहा है। सिस्टर, क्या? अच्छा पहले देख कर आओ, सब सो गए ना?
आरव देख कर आता है। हाँ दीदी, सब सो गए। आरव कमरे में आता है और बिस्तर में जाकर दीदी के ऊपर उल्टा होकर चिपक जाता है। आरव दीदी को पूरा टच कर चुका था और उसका नुन्नू हार्ड हो चुका था या मोटा हो चुका था और दीदी के थाई को जम से टच कर रहा था। आरव और लड़की की दीदी एक दूसरे को चूम रहे थे, जिससे आरव की क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी और इसी से उसके अंदर जोश आ रहा था। वह अपने नुनू को दीदी की थाई से रब करने लगा, जिससे आरव का सारा पानी निकल गया। जोर लगाने से लड़की की दीदी का भी सारा पानी निकल गया और दोनों सेटिस्फाई हो गए। सिस्टर, मजा आया आरव? आरव, इतना मजा मुझे सेल्फ प्लेजर में भी नहीं आया। सिस्टर, ठीक है, तुम वॉशरूम हो, फिर मैं भी आती हूँ। तो आरव वॉशरूम हो आता है। इसके बाद लड़के की दीदी भी वॉशरूम हो आती है। अब दोनों साथ में बिस्तर में होते हैं। तभी लड़के की दीदी आरव से कहती है, सिस्टर, आरव, यह रोमांस हमें प्राइवेट रखना होगा। मुझे प्रॉमिस करो, या हम दोनों की एक्टिविटी प्राइवेट रखोगे? आरव, हाँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, यह एक्टिविटी प्राइवेट रहेगी और जब घर पे कोई नहीं होगा तभी रोमांस करेंगे। सिस्टर, हाँ, और रात सबके सोने के बाद आरव, जब भी आपको दिल करे ना तो मुझे बता देना, जिससे मैं आपको सेटिस्फाई करने में आपका साथ दूं, तुम्हारा साथ दूं। आरव, ठीक है दीदी, आप बहुत अच्छी हो। सिस्टर, थैंक यू सो मच बाबू। और आरव, तुम एक अच्छे इंसान हो, दिल के अच्छे हो। आज तुमने मेरी कितनी हेल्प की, मेरी परेशानी समझी, मेरी केयर की, मेरी बॉडी मसाज की, मेरे बालों में ऑयल लगा, उन सब के लिए आपको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ आरव। सिस्टर, आरव, ये वेलकम दीदी। आपने मुझे वो खुशी दी है कि सिस्टर की कमी भी पूरी हो गई और एक जीएफ की भी कमी पूरी हो गई। और दीदी, मुझे आपकी हेल्प करके अच्छा लगा। सिस्टर, बस आरव, ऐसे ही लाइफ में सबकी हेल्प करना और अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनना, क्योंकि तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है भैया। बस मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से हो जिसे तुम बहुत सारा प्यार दो, उसे हैप्पी रखो, समझ गए ना भैया? और यस दीदी, मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनूंगा और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करूंगा। सिस्टर, ठीक है आरव, मेरी सारी ब्लेसेस आपके साथ है, आप आगे बढ़ो। ठीक है भैया, कल मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं, ठीक है? आरव, ठीक है दीदी। हाँ ठीक है, हाँ दीदी, एक बात पूछनी थी आपसे। सिस्टर, पूछो भैया। आरव, आपके भाई मुझे कई बार रोते हुए दिखे, क्या हुआ उनको? सिस्टर, कुछ नहीं, तुम्हारे भैया ने बहुत बड़ी गलती की है ना, इसलिए वह रोते रहता है। आरव, कितनी बड़ी गलती दीदी? सिस्टर, अरे भैया, एक इंसान बार बार गलती करता है ना, बस यही तुम्हारे भैया ने किया। उसे लाख बार समझा चुकी हूँ, उसके बाद भी बेशरम है तो बना रहे, मुझे क्या। ठीक है आरव, रात बहुत होगी भैया, अब सो जाओ। आरव, ठीक है दीदी, गुड नाइट। लड़के की सिस्टर आरव को चिपका लेती है। आरव दीदी से चिपक कर सोता है, उसे गर्म फील होता है, जिससे उसे सुकून मिलता है और दोनों प्यार से सो जाते हैं और यही हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि लड़के की दीदी ने अपने भाई को कैसे तड़पाया। इस स्टोरी में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए जिसने लड़के को तड़पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लड़के की दीदी लड़के को उसकी गलती की इतनी बड़ी सजा देगी, या लड़के ने अपनी कभी लाइफ में नहीं सोचा होगा। अभी लड़का इस टफ टाइम से निकलने की तैयारी में था, या टफ टाइम से निकलने ही वाला था कि यह इंसिडेंस भी लड़के के साथ हो गया, मानो जले पे किसी ने नमक छिड़क दिया हो। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी के माध्यम से अब आपको सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि आप भाई बहन एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखें, क्योंकि कब कौन सा समय खराब हो इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दे। मिलेंगे ऑडियो सीरीज की नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।